وجهه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك ولك بسم الله الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت مني حبيبك محمد وخليل الإبراهيم عليه السلام صدق الله العظيم। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी बहुत अच्छे से हो गई और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मटन रहता है मतलब अपनी फैमिली रिलेटिव्स उसके बाद जो गरीब लोगों में बांटा जाता है खासकर उसके लिए मैंने अलग से जो है ना पैकेट्स बना लिए थे और फिर कुकिंग रहती थी मेन क्योंकि आज डिनर पर जो था ना ईद की दावत पर मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बुलाया होता है और हमेशा ऐसा होता है कि ईद पर उनका डिनर हमारे घर में होता है तो खाना रहता था तो मैंने गर्मी में बाहर खाना बनाया मतलब जम्मू की गर्मी में मैंने खाना बाहर बनाया किचन में इतना सब कुछ स्यापा नहीं रखा जा सकता। मैंने तकरीबन जो है ना काम कर लिया था मॉर्निंग में और जो हमने कहा कि गरीब लोगों के लिए पैकेट्स बनाने थे वो मैंने खुद से अपने हाथों से जो बना लिए थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी गर्मी थी इतनी गर्मी थी पसीने से हालत बहुत बुरी है। ये देखो आप मेहंदी आपके सामने लगाई थी ना, अब वो व्लॉग मैं सेपरेट डालूंगी या फिर इसके साथ डालूंगी मुझे नहीं पता, बस मैं बना रही हूँ व्लॉग क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है मैं से फ़ोन उठा के कुछ बोल सकूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये मेहंदी का कुछ कलर है, अच्छा आया है, ठीक है, इतना ही चाहिए मुझे, कुछ ज़्यादा कलर नहीं चाहिए करना। और रात को दावत है सबकी हमारे घर में, मतलब मेरे सिस्टर इन लॉज की दावत है। वो तो अभी आधी कुकिंग हुई आधी बनानी है तो वो चीज़ करना। और साथ साथ में आपको मैं जो है ना अभी ड्रेस, अभी मेरा ईद का जो डे 1 का ड्रेस है बिल्कुल कॉटन, सॉफ्ट कॉटन का है, बहुत प्यारा है, मतलब वही पहनना चाहिए। लेकिन अभी जो मैंने पहना है ना आपको याद आएगा, हमने इसको ना अपना रूबी दुपट्टा से ख़रीदा था, बहुत कंफर्टेबल है। गर्मी में तो यही चीज़ें चलती हैं। अभी मैं इसके बाद चेंज भी करूँगी लेकिन कब करूँगी वो पता नहीं क्योंकि अभी थोड़ा सा काम है किचन में, काम है वो करके उसके बाद मिलते हैं। प्लेट निकाली आपने अपनी? नहीं निकाली, आ गए। दिखाओ माहिबा अपना ड्रेस। ये वही गरारा है जो मैं श्रीनगर कश्मीर से लेकर आई थी माहिबा के लिए, मारिया बी का, बहुत कंफर्टेबल है ये। और कश्मीरी चूड़ियाँ दिखा रहा, ये तो आपके साथ मिलकर ही मैंने इसके लिए चूड़ियाँ ली थी। इनसे कैटल चाहिए थे ना ये था तो कैटल नहीं था उन्हें, ये अच्छे काम, अच्छे न पूछे फूल सीधे सीधे रखो लाडो। हाँ यस, थोड़ा शर्ट को थोड़ा ऊपर को ताकि गरारा दिखेगा, हल्की सी शर्ट ऊपर करो। चलो दिखाओ अब, हैंडो दिखाओ, मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ। ये देखो माहिबा की मेहंदी और पाँव की भी। हाँ वाह, माहिबा तो फुल ऑन रेडी हो गई है। चलो आओ, आ जाओ फिर, चलो नाश्ता कर लो। ये ईद कार्ड्स तो मैंने बनाए थे ही, आपने देखा भी होगा वीडियोस में, मैंने स्पेशली बनवाए हैं। आधे तो मैंने प्लेन रखे हुए हैं, आधे मैंने नाम से रखे हुए हैं। अच्छा जी, ये रही जी अपनी माहिबा की ईदी, लोला दो सबसे पहले माहिबा को ईदी। थैंक यू तो बोलो। ओ मेरी जान, माहिबा ना थोड़ा सा ऐसे हो गए, थोड़ा जल्दी उठ गई ना, रात को भी लेट उठी थी तभी से मूड ख़राब होता है। ईद जब भी आती है ना मेरे बच्चों का तो मूड ख़राब होता है ना माहिबा, है ना? चलिए हाँ, चलो जी माहिबा की ईदी होगी। अब होगी जी हमारी इंशा दीदी की ईदी। ये लो जी, इंशा के भी कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब जो है ना सभी बच्चों का मैं इसमें रख देती हूँ। आधे मैंने फिल कर लिए हैं और आधे जो है ना वो ऐसे ही रहेंगे। ईद की दावत की प्रेपरेशन मतलब रात से ही चल रही थी, थोड़ा थोड़ा करके मैं बना रही थी। फिर मैंने मटन टिक्की भी बनाई क्योंकि टिक्कियाँ जो है ना वो फ्रीज़र में रहती हैं तो काफ़ी देर तक भी इसको प्रिजर्व कर सकते, तो मैंने काफ़ी सारी बना ली ताकि डिनर में वो इजी भी हो जाए। फिर मैंने जो है ना थोड़ा सा अपना डाइनिंग वो उसको डेकोर करा क्योंकि लंच में वैसे तो उस टाइम पर कोई खाता नहीं है क्योंकि जितने भी लोग आते हैं ना बस कुर्बानी का हिस्सा लेकर ही आते हैं, तो बैठता ज़्यादातर कोई भी नहीं है, बस जल्दी में ही होते हैं सारे लोग। कुर्बानी वाली ईद पे ना, इस वाली बड़ी ईद पे सब थोड़ा जल्दी में होते हैं, सबको यही होता है कि कुर्बानी है, कुर्बानी का जो मीट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
खासकर ईद लुक के लिए आप लोग बहुत वेट करते हो, मतलब फुर्सत नहीं होती, लेकिन एज ए सोशल मीडिया पर्सन हमारी ना ड्यूटी होती है। बेशक तुम 10 मिनट के लिए ही कपड़े पहनो, टिश-टैश हो जाओ, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आनी चाहिए। अच्छा, मैंने खासकर ये ड्रेस क्यों चुना था, क्योंकि ईद के दिन जो गर्मी थी ना, मैंने बनवाई बहुत सारी ड्रेसेस थी लेकिन लगा नहीं सकते थे। ये जो कुर्ती है, मैंने रूबी दुपट्टा से कुर्ती ली थी और नीचे जो मैंने गरारा बनवाया लास्ट मोमेंट पे, गरारा लास्ट जो वीडियो आपने मार्केट की देखी थी सेलिब्रिटी वाले भैया से, मैंने ये फैब्रिक लिया था तो मैंने गरारा बनवा लिया। इतना कंफर्टेबल, इतना प्यारा लग रहा था ना, और मतलब मैं ऐसा कर रही थी बस हो गया, बस अब मैं चेंज करूँ। महक और सामी की भी मैंने पिक्चर अटैच करी कि उनका क्या था ईद का लुक, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। मतलब जो असली चीज़ होती है ना वो ये होती है कि टाइम नहीं होता है गाइस। लेकिन अब सोशल मीडिया पर्सन है ना, तो सब लोग वेट कर रहे थे। ईद लुक क्या पहना था, क्या उसके लिए आधे घंटे के लिए मैंने अपना ड्रेस पहना है, वो उसके साथ मैंने पिक्चर वीडियोस पोस्ट कर भी लिए। आपको दिखाती हुई मैं ना बाहर लॉन में थी। हमेशा से ना ईद पर एलोरा टेक्सटाइल और लीला केकरी की तरफ से ईदी आती है। मतलब एक ना अब ये रीत बन चुकी है, जैसे मायके वाले नहीं प्यार करते आप लोगों से कि मतलब कंटिन्यूटी में चीज़ चलती रहती है, अब ऐसा ही हो गया। ईद आती है ना, मेरे माइंड में बस यही आता है, एलोरा टेक्सटाइल लीला केकरी की तरफ से केक आएगा। वो सच में इतना यमीएस्ट केक है ना, सच में मैं ना इंतज़ार कर रही होती हूँ सीरियसली, मतलब मैं सच में इंतज़ार कर रही हूँ। देखो जी, एलोरा टेक्सटाइल एंड लीला केकरी, और ओ माय गॉड, मतलब ये जो देखने में है ना, इससे को 100 गुना नहीं है खाने में टेस्टी है सीरियसली। ये देखो आप, इतना प्यारा इसका ना प्रेजेंटेशन भी प्यारी है और खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अब ना मैं शाम की चाय लगा रही हूँ, सब लोग बैठ के ना चाय पीएंगे और सब इसका इंतज़ार करते हैं। काटो काटो। ईदी तो मतलब बहुत लोग भेजते हैं मुझे, मैं खुश भी हो जाती हूँ क्योंकि सरप्राइज़ होता है। लेकिन इस बार जो सरप्राइजिंग ईदी थी ना, वो थी शिव की तरफ से, मतलब शिव एक्सक्लूसिव। जो पहले गेम चेंजर हुआ करते थे, अब वो गेम चेंजर नहीं है, मतलब उन्होंने अपना शॉप चेंज करा है शिव एक्सक्लूसिव के नाम से, जहाँ से मैं हमेशा अपने बैग्स लेती हूँ, कोरियन ड्रेसेस लेती हूँ। इस बार शिव ने मुझे ईद पर जो सरप्राइज़ दिया है ना, मतलब उसने बैग मुझे भेजा। चलो ठीक है, बैग तो था ही बहुत प्यारा, लेकिन जो उसमें ना ऐसे कार्ड सा बनाया हुआ था, ईद मुबारक लिखा हुआ था, मुझे इतना अच्छा लगा कि ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है अपनी शॉप पर ना, लेकिन याद रहना कि भाई आज ईद है और मुझे मतलब दीदी को मुझे ईदी भेजनी है, ये बहुत मतलब मुझे ना ऐसे हार्ट टचिंग सा लगा है। तो उस ईदी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने ना स्टोरीज वगैरह भी पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे। और जो ईदी बहुत ज़्यादा स्पेशल हुई थी, जिसका आप इंतज़ार कर रहे होते हो, सहज डिज़ाइनर बुटीक है, यहाँ से क्या आया है, हमेशा मैं बोलती हूँ। और ना मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे लगाती नहीं हूँ, नज़र लगती है यार, नज़र लगती है। मैं बताना नहीं चाहती हूँ सब लोगों को, क्योंकि वो मुझे सच में बहुत प्यार करती हैं। इस फील्ड में ना अगर सच में मेरा कोई दोस्त बना है ना, वो सहज डिज़ाइनर बुटीक है। और वहाँ से क्या ईदी आई, मैं आपको दिखाती हूँ। निमो नमो है कि के एंगे से रख दे खोलना आप ये रमशा ठहरी निमो ये और कौन थोड़ा ताकि आप खोल सको। तो मम्मी जी, ईद मुबारक फ्रॉम योर डॉटर सहज, ये आपके लिए है। बेटी ने भेजा है, सहज ने। बताती हूँ कौन है, आपको याद नहीं होगा ना, मैं आपको दिखाती हूँ कौन है ये। अब आपको शक्ल से याद आएगा ना, ये आए ना तम दो ड्राइंग रूम में, हम तो वो बीमार हो आई याद, इसी ने भेजा है। पहला ही सूट ना मेरी मदर इन लॉ के लिए, प्योर कॉटन का, जो पहन सके। और मेरी मदर इन लॉ को ज़्यादा लोग ऐसे याद नहीं रहते जब वो मिलती है, लेकिन मैं उनको याद दिलवाया कि किसने भेजा है। फिर आई मेरे सूट की बारी। ईद मुबारक, वी मेट वेरी लेस बट आवर connection has always stayed close to the heart. You are not just my friend, you are like a sister to me. May Allah always keep you happy, protect you from evil eyes and bless your health and life with happiness and success. Keep growing, shining and always smile. Love you a lot. ये मेरे लिए भेजा है सहज डिज़ाइनर बुटीक से। यहाँ मेरे लिए कोई चीज़ आए, वो कोई नॉर्मल होगी मतलब ट्रेंड में आजकल ये मल कॉटन बहुत ट्रेंड में। बहुत अच्छा सूट, बहुत जल्द मैं स्टिच करवाऊँगी, आपसे शेयर भी करूँगी। बहुत प्यारा था, जो कलर था ना इतना अमेजिंग था, उसके साथ-साथ इसका फैब्रिक मल कॉटन, आपको पता है आजकल कितना ट्रेंड में। और मैं ऐसे खुश हो गई, वाओ! ज़बरदस्त ईदी मिली है मुझे। और जो सबसे सरप्राइजिंग ईदी थी वो थी, अच्छा जी, एक और सूट है टू हमारी प्यारी कैमरा पर्सन, हैप्पी ईद। मतलब ये सरप्राइजिंग था। चलो ठीक है, फैमिली मेम्बर्स याद रहते हैं, लेकिन आज पहली बार मेरे कैमरा पर्सन के लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है सीरियसली।
इतना ख्याल करना सबका ये सहज डिज़ाइन बुटीक ही कर सकती थी। मतलब मेरे कैमरा पर्सन इतना खुश थी कि पहली बार मतलब उसको लग रहा था वाक़ई मैंने कुछ ऐसा काम किया है, किसी को मैं याद रही हूँ। एप्रिसिएशन होता है ये तो, वो तो सिर्फ़ सहज डिज़ाइन बुटीक ही कर सकती है, किसी को एप्रिशिएट अगर अच्छे से करना है वही कर सकती थी। और जो सरप्राइज़िंग था वो था पहली बार मेरे हस्बैंड के लिए किसी ने ईदी भेजी है और वो मुझे टॉन्ट कर रहे थे, मिसबा देखा तुमने भी मुझे कभी ईदी नहीं दी, तुम्हारी दोस्त ने मुझे ईदी दी है। एक परफ्यूम था, मस्त परफ्यूम। ये जो ईद की गिफ्ट्स होती है ना, जो हम देते हैं, लेते हैं, ये सब लोग आज खरीद भी सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो गिफ्ट जब आप किसी को सरप्राइज़ करते हो ना उस दिन, वो बहुत ज़्यादा फ़ील अच्छी होती है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मिक्स डे मतलब डे 2 ईद का लुक ये है। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैंने ये सब बनवाया था लेकिन पहनने का मौका ही नहीं मिला। चोगा काफ्तान रेगुलरली जो मुझे देखते हैं ना उनको पता है कि हमने छोटी ईद पर इसको स्टिच करवाया था ज़िबिश बुटीक से, जिस पे हमने दबका पर्ल जरदोज़ी का काम करवाया था। लेकिन थोड़ा-सा इस पे ना कुछ गड़बड़ हो गई थी। उनको याद होगा क्या गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक हो गया। इस पे हमने पर्ल का काम करवा लिया था। इस पे मैंने अभी तक बॉटम नहीं स्टिच करवाया था, लेकिन मैंने अपने पुराने सूट का बॉटम इस पे लगा लिया। इतना प्यारा ये चोगा इतना अच्छा फ़ील कराता है ना आपको, और इसका जो लुक थी ना एक रॉयल लुक आ रही थी। और हम अपनी सिस्टर इन लॉ के घर ईद की दावत पर जा रहे थे। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जब आप एक सिंगल बहू होते हो ना घर में तो फिर सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा जी, ये गिफ्ट जो है ना मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए मैंने रेडी कर लिया है। बाहर वेट कर रहे हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पे हम दावत पे जा रहे थे। ऐसा हो सकता है कि मतलब उनके लिए मैं कुछ ना लेकर जाऊँ, तो ईद गिफ्ट्स मैंने पैक करे। एक सिस्टर इन लॉ के लिए भी मैंने पैक करा, दूसरे के लिए मैंने पैक करा और हम उनके घर भी गए, हमने दावतें भी खाई, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। मैंने आपको बोला ना, मैं किसी की प्राइवेसी को ना वो ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ। एज़ सच उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो मुझे हमेशा बोलते हैं रिकॉर्ड करो, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अभी वो चीज़ नहीं करना चाह रही थी। उसके बाद कुछ गिफ्ट्स जो थे वो ईद से पहले गए थे, जो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं करा था। वो गिफ्ट्स थे मेरे मायके में, मतलब मेरी भाभी, मेरे भैया, मेरी मदर, इन सब के लिए मैंने जो है ना गिफ्ट्स भेजे थे, तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा था। लेकिन आज मैंने वो एक क्लिप इसमें डाल दी है। और स्पेशल जो ईदी थी ना वो मेरे भांजे की थी, मतलब मैं फूफी बन गई हूँ। मेरे ब्रदर के यहाँ पर बेटा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह सब लोग बोलिएगा। और उसके अलावा आपको पता है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए और अपनी दूसरी सिस्टर, मेरी कज़न सिस्टर सामी के लिए भी ईदी पैक करती हूँ। और इस बार ना मैंने कुर्ती डिज़ाइन करी थी एकदम सेम फैब्रिक से, 3 कुर्ती, मतलब मेरे लिए, मेरी सिस्टर के लिए और मेरी कज़न सिस्टर के लिए, तीनों के लिए। क्योंकि अब जो व्लॉग्स आने वाले हैं क्योंकि मैं मायके जाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हो गई है, मतलब असली ईद अब होने वाली है मेरी। तो मैंने ना 3 ऐसे शर्ट्स जो है ना डिज़ाइन करे, सेम बिल्कुल, थोड़ा-सा मेजरमेंट में 19-20 का फ़र्क है, ताकि हम लोग वहाँ पे पिकनिक्स वगैरह जाए तो सेम ये ना शर्ट पहनकर वीडियोज़ बनाएँ। अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी कज़न के लिए भी यहाँ पर ईद बैक टू बैक मार्केट के इतने शूट थे कि ये छोटी-छोटी चीज़ें ना आप लोगों से शेयर करना भूल गई थी। जैसे कि ईद कार्ड जो स्पेसिफिक नाम के साथ जो छपवाए जाते हैं, ये मैंने बनवाए थे। मैंने सन बोर्ड बनवाया था, खासकर ईद दावत फ्रॉम मिसबा वर्ल्ड, मैंने अपने नाम के लोगोज़ अलग से बनवाए थे, प्रिंट करवाए थे, ताकि जो ईद बास्केट जाए स्पेसिफिक मेरे नाम की जाए, तो वो एक वाइब, ईद की वाइब क्रिएट करने की कोशिश करी। और स्पेशली इस बार एक और बास्केट ऐड ऑन हुई थी मेरी फैमिली मेम्बर के लिए, मतलब मेरी छोटी, मतलब जो मेरी चाची है उनके लिए। मतलब मेरी चाची बस नाम के लिए, हम उनको छोटी मम्मा बोलते हैं, और उनकी कोई बेटी नहीं है, तो मैं ही उनकी बेटी हूँ। मतलब हमेशा से ऐसा ही उन्होंने फ़ील करवाया हमें, कभी भी वो चाची वाला फ़ील आया ही नहीं है उनसे, मदर वाली फ़ीलिंग आई है। तो उनकी कोई बेटी नहीं है, तो मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि एज़ अ बेटी मुझे हमेशा कुछ न कुछ उनके लिए करना चाहिए। हम लोग कर नहीं पाते हैं, जो सीरियसली जो सच्ची बात है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन इस बार स्पेसिफिक मैंने उनके लिए भी एक ईद बास्केट बनाई, ताकि उनके फेस पर भी एक स्माइल आए कि नहीं मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। अच्छा, इसी दौरान ना माहिबा का बर्थडे भी था, जो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी। उस दिन हमने कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं था, बस फैमिली ही थी, लेकिन महक और सामी थी। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट पता है माहिबा को क्या रहती है, गिफ्ट्स की, कि किसने क्या लाया। तो मैंने वो थोड़ा सा कैप्चर करा, थोड़ा फन मोमेंट है, देख लो माहिबा कितनी एक्साइटेड रहती है मेरी तरह। खोलने दो इसको रमशा जी। ये देखो, ये सब चलता है, लेकिन माहिबा पता है आपको, ये सब खिलौने। हाँ, एक ग्लो स्टोन है, इस पे पत्थरों पे आप कलर करोगे ना ये आप एक कलर करोगे ना, उस पे लाइट आएंगी। इसमें सारा कुछ है, पेंटिंग है, स्टोन है, सब है। ये किसका है? अंजू पुफी है, अंजू पुफी। ओह ना, कितने सारे शूज। मुझे पता था कोई ना कोई डॉल लाएगा, इसलिए मैंने डॉल नहीं लाया।
ओहो ये अरे दिखाना मासी का दिखाना। शाबाश खोलो। ये कुछ कपड़े दिख रहे हैं। देखा मेरा गेस बहुत सही था। कितना क्यूट सॉफ्ट टॉय। पेंगुइन जो अपने ग्रुप से अलग हो गया था। कितना क्यूट है, सच में बहुत क्यूट है। देखो भाई बस में अपने छाती पे ये देखो बहुत पिंक कलर नहीं दिख रहा है ब्लश मुझे। ब्लशिंग ब्लशिंग। खुशी हो रही है। अरे ये तो माहिबा का फेवरेट है। मुझे लग तो वही रहा बैग। ओए खुदायो एक और बैग आ गया वो भी पिंक कलर। नहीं सचिन को बैग बेची बनन ना दे दियो बैग है। माहिबा कितना क्यूट बैग है, कितना क्यूट है, कितने क्यूट। समझ नहीं आ रहा क्या एक्सप्रेशन ये लो। वाह ये तो ट्रैवल बैग है। वाह जब अब नानी के घर जाएगी ना इसमें खिलौने ले जाएगी। हाँ भाई दिखाना इधर दिखाना। वाह क्यूट 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 क्यूट। नहीं इतने सारे गिफ्ट मासी ने आज मासी ने कुछ ज्यादा गिफ्ट नहीं लाए हैं? यो हो बहुत प्यारे। बहुत प्रिटी है। ये मासू ने लाया है? मासू ने ही लाया है। सच्ची? हाँ ये वाला भी उसने ही खरीदा, ये वाला भी उसने ही ओहो खरीदा है। मासू को बुलाना चाहिए था मेरे बर्थडे में। तब तक वो वाला भी खोलो। वो भी खोलो, वो भी अच्छा है। अच्छा अब एक और मासी का वो मासू का था। मतलब मेरा ही है, हाँ। उसने पसंद किया है। चलते ये ड्रेस है। हाँ ये ड्रेस है। ओह ड्रेस के ओह बिना कहाँ माहिबा का चलता है। ओह 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 वाह ये तो बहुत क्यूट है माहिबा। ये देखो जरा स्कर्ट कितना सुंदर है ये ड्रेस। निकल गया। लाडट आप कह रही थी ना स्कर्ट देखो ये स्कर्ट है, इसके साथ बहुत सुंदर बहुत प्यारा। इसके साथ ये वो कितना जबरदस्त। अच्छा अब ये क्या है ये दिखाओ ना। ये गेम है। ओ गेम माहिबा और दियान दोनों खेल सकते हैं। ये क्या है मगर रोई के इधर में फिशिंग। मुझे भी दिखाओ जरा हमने कभी नहीं देखे थे। ये ऐसे खोलो। अरे वाह फिश पकड़ो। अब आपको फिश पकड़नी है। इसमें म्यूजिक की चार्ज भी होता है। जो ही जिस इसमें तेजी देखनी है। ये देखो ये देखो फिश पकड़ ली। वाह इसका मुंह खुलेगा। ये वाह मछली पकड़ ली। चलते क्या ओह 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 ये सुपर क्या था गार्निश है। सामियों सूट लुम तरुती उन वीडियोस ना कलर ना सारा आर्टिस्ट का काम मिल गया। अब मैं हर दीवार कलरफुल कैनवास पेंटिंग हम शो ऑफ वारिया। अच्छा ये ओके ये भी आपके तो जी दूसरा गिफ्ट ओहो सिर्फ अटैची है सिर्फ अटैची। ये है अटैची माहिबा ये है अटैची। मामा मेरी अटैची खोलूं मैंने लाते लाते छोड़ा पर इसमें ब्रेसलेट वो बना रहे हैं खुद से। हाँ मैंने पकड़ ली है। मैंने पकड़ ली। आप चीटिंग करते हो। आप चीटिंग करते हो। पुफी का रुखसाना पुफी का। अच्छा मेरा भी तो खोलो और मुझे भूल गए तुम लोग। हाँ अच्छा मम्मा ने क्या ये देखो कितनी प्यारी। ये देखो ये देखो 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 ये यशमें पगा स्कूल से ये आसामी मासी का गिफ्ट। इस ईद व्लॉग में बहुत सारी वेरिएशन रखने की कोशिश करिए ताकि किसी ना किसी को कोई ना कोई पार्ट ज़रूर पसंद आए, कुछ कुछ सीखने को मिले। आई होप आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और जो अब व्लॉग्स आने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के व्लॉग्स होंगे। मैं बहुत खुश हूँ जब ऐसे छुट्टियाँ आने वाली होती हैं समर वेकेशंस। हम सभी लेडीज़ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि तभी हमें कहीं जाने का मौका मिलता है, अपने मायके जाने का मौका मिलता है। आई होप व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।